जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, काफी महीने से मैं डिफेंस के रूल पढ़ रहा था पेंशन पर, थर्ड से 7 सीपीसी तक। दोस्तों, मैंने उसमें कई चीजें पाई, उसमें कई चीजें देखी मैंने, जिसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन फिक्सेशन नहीं हुई। दोस्तों, कुछ और चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़ पाएगी। और दोस्तों, मैं कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद इस पे एक नोट तैयार करूंगा, एक लेटर ड्राफ्ट करूंगा डिफेंस मिनिस्ट्री के नाम, और उसमें कुछ लेटर लगाऊंगा, कुछ चीजें लगाऊंगा, जिसके बेस पर हो सकता है कि ये जो मांग है जो मेरे द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री को जाएगी, हो सकता है इसके बेस पर आप लोगों की पेंशन बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। दोस्तों, 1/1/2006 से पहले, यानी 5वें पे कमीशन पे आपकी पेंशन सेट होती थी वेटेज के अनुसार। फिर 1/1/2006 के बाद आपकी पेंशन सेट होने लगी लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके। दोस्तों, जो आपकी पहले पेंशन सेट हुई वो वेटेज के अनुसार तो हुई, लेकिन जो 7 सीपीसी के अनुसार आपकी पेंशन रिवाइज करी, वो आपकी रिवाइज कर दी नोशनल पे के अकॉर्डिंग। और कब की बेसिक पे उसमें ली? वो ली पुरानी बेसिक पे, यानी 1/1/2006 से पहले की, यानी जब आप रिटायर हुए उस टाइम वेटेज सिस्टम चल रहा था। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, आपकी बेसिक पे उठा ली वेटेज सिस्टम वाली, जिससे आपको नुकसान हो गया 7 सीपीसी में नोशनल पे की। बल्कि उन्हें बेसिक पे उठानी चाहिए थी 31/12/2015 तक की, यानी जब जब 1/1/2006 के बाद आपकी पेंशन रिवाइज हुई 2006 में, 2009 में, 2012 में। भाई, जब 7 सीपीसी आया वो तो 1/1/2016 से आया, तो आप 4th सीपीसी की, 5th सीपीसी की बेसिक पे क्यों उठा रहे हैं? उस टाइम तो वेटेज के अनुसार पेंशन कैलकुलेशन होती थी। फिर 1/1/2006 के बाद लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके पेंशन सेट करी गई, जिसके अनुसार आप 7 सीपीसी में या फिर 6 सीपीसी में लेते थे लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके। तो जब 6 सीपीसी आया तो उसके अनुसार जो आपकी बीच बीच में पेंशन रिवाइज हुई, वही बेसिक पे लेनी चाहिए थी 7 सीपीसी में नोशनल पे फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों, ये यहां पे भारत सरकार ने सबसे बड़ी गलती करी। तो यही सारी चीजें मैं लेटर में लिखूंगा कुछ महीने बाद, जब मैं सारी चीजें स्टडी कर लूंगा किस तरीके से आपको नोशनल पे में कितनी कम बेसिक पे बना के दी, जो आपके ईपीपीओ में मौजूद है। इस वजह से आपकी पेंशन बढ़ी नहीं पाई नोशनल पे में। इतने सारे सर्कुलर निकाल दिए कि उन सर्कुलर का कोई फायदा आपको नहीं मिला। दोस्तों, मैं डिमांड करूंगा नोशनल पे की। नोशनल पे में आपको कैसे मैक्सिमम फायदा मिले, इसी पे दोस्तों एक मैसेज मेरे पास शेयर हुआ था, और ये अभी का मैसेज है, किसी ने ग्रुप में शेयर किया था स्क्रीनशॉट। रॉन्ग पे फिक्सेशन हैज बीन डन इन 7 सीपीसी, यानी 7 सीपीसी में हर एक रैंक को नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल दिया है इन्होंने हवलदार रैंक का, वाई ग्रुप का। सिर्फ हवलदार को ही नहीं, सारी रैंकों को यहां पे नुकसान किया नोशनल पे में, बेसिक पे में, 7 सीपीसी में। जो आपकी नोशनल पे फिक्स हो रही है 1/1/16 से, वो आपकी बेसिक पे उठा रहे हैं बहुत पहले की, जब आपका वेटेज में आपकी पेंशन कैलकुलेशन होती थी। और बल्कि उठानी चाहिए थी 1/1/2006 के बाद की, चाहे तो ओआरओपी की लेते। तो दोस्तों, यहां पे कैलकुलेशन दिखाई है, जैसे एक हवलदार की बेसिक पेंशन ओआरओपी 1 के अनुसार 7995 है। तो दोस्तों, जो आपकी बेसिक पेंशन है उसका यहां पे डबल करना है, फिर उसका 2.57 करना है। आपको सिर्फ 2.57 दिया जा रहा है, डबल करके तो फायदा मिल नहीं रहा है आपको नोशनल पे में या बेसिक पे में। तो यही यहां पे नुकसान है। जैसे 7995 एक हवलदार की है, इसका कर दिया डबल, तो आ गया 15990। इसका करना है आपको 2.57, तो आता है 41094। अब ये वाला अमाउंट आपको देखना है बेसिक पे में 41094, तो आप हवलदार में देखेंगे 41094, ये आपकी फिक्स होती है 41600, ये आपकी बेसिक पे फिक्स होगी।
तो दोस्तों आपको नोशनल पे में तो नुकसान हुआ ही, साथ में ओआरओपी में भी नुकसान कर दिया। जहां एक हवलदार की 23,000 कुछ पेंशन मिलती है, वहां 22,000 बना के छोड़ दी। जहां एक नायक की पेंशन 21 से 22,000 के बीच में बनती है, वहां 20,000 बना के छोड़ दी। दोस्तों फिर आ गया यहां पे, आप देख रहे हैं 41,600 बेसिक पे। अब इसमें एमएसपी ऐड करेंगे 5,200 की, तो प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस 450, टोटल आ गया 47,250। दोस्तों जब आप इसका आधा करेंगे तो ये आपकी पेंशन होगी 23,250। और भारत सरकार ने आपको क्या दी है? 22,257 ओआरओपी 2 में। तो कितने का नुकसान? 993 का। और दोस्तों 7 सीपीसी में सिर्फ इसी रैंक को नहीं, हर एक रैंक को नुकसान दिया है, हर एक रैंक को नुकसान हुआ है। तो इसके अनुसार आपकी पेंशन फिक्सेशन होनी चाहिए। दोस्तों इसी का मैं एक लेटर ड्राफ्ट करूंगा और मिनिस्ट्री को दूंगा, उसमें सारे नोट लगाऊंगा, बल्कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सिविल के नोट भी लगाऊंगा उसमें, क्योंकि सिविल सेंट्रल का ही है, उसमें भी लास्ट पे डाउन का 50% देते हैं। बस डिफेंस में आपकी एमएसपी वगैरह, क्लासिफिकेशन अलाउंस वगैरह एक दो चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ सिविल के भी लेटर लगाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा और देखता हूं कि भारत सरकार इस पे न्याय करती है या नहीं करती है। और ये वाला पॉइंट किसी ने नहीं उठाया है, किसी ने नहीं उठाया है, किसी संगठन ने। ये तो मैं सिविल में काम करता हूं तो मुझे पता है कि ये चीजें भी अप्लाई होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पे फिक्सेशन किस तरीके से आपका हो सकता है, इसका मैं एक लेटर ड्राफ्ट करूंगा और डायरेक्ट वो एमओडी को, मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्टर को पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको चीजें समझाई 7 सीपीसी के अनुसार। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो आपकी पेंशन रिवाइज हुई 2006 में, 2009 में, 2012 में, फिर 2014 में ओआरओपी 1 आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी बेसिक पे फिक्स करनी है 7 सीपीसी में, ना कि ओल्ड बेसिक के अनुसार। पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे। 2006 से पहले की बेसिक पे नहीं लेनी चाहिए। वेटेज के अनुसार जो आपकी पेंशन फिक्स करी बहुत पहले, उसकी बेसिक पे नहीं लेनी है, क्योंकि ये फिक्स करने हैं हमें 7 सीपीसी में, नोशनल पे में 1/1/16 से। तो जो 31/12/2015 तक जो पेंशन होगी, भले ही वो 2014 में हो, 15 में हो, 2013 में हो, हमें वही बेसिक पे लेनी है 7 सीपीसी में फिक्स करने के लिए। तभी आपकी पेंशन बढ़ेगी नोशनल पे में। पुरानी अगर बेसिक पे ले रहे हैं तो उसमें आपकी पेंशन बनेगी 29,200। ऐसी दोस्तों सूबेदार की फिक्स कर रहे हैं पुरानी ओल्ड बेसिक के अनुसार, एक सूबेदार की बेसिक पे फिक्स कर रहे हैं वो 49,000। अगर पुरानी लेंगे तो एक सूबेदार की बेसिक पे 49,000 से ऊपर बढ़ेगी नहीं, सूबेदार मेजर की 52,000 से ऊपर बढ़ेगी नहीं अगर ओल्ड बेसिक ले रहे हैं, बल्कि लेनी चाहिए थी 2006 के बाद जो बेसिक बनी है उसे आप फिक्स करें 7 सीपीसी में। दोस्तों ये मुद्दा है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने चीजें आपको समझाई। सूबेदार की अगर बेसिक 60,400, 62,200 पहुंचानी है, अगर इनकी पेंशन 31,000 से ऊपर पहुंचानी है, तो फिर इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आगे उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं वो लेटर ड्राफ्ट कर लूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, अभी 1 आध महीना लगेगा, लेकिन मैं आगे उस पर एक वीडियो बनाऊंगा लेटर ड्राफ्ट करने के बाद। तो दोस्तों ये कुछ मैंने चीजें आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।